हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर पॉइंट। माय नेम इज आशुतोष टिवाल। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी और यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर को इशू कर दिया है, जिससे कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी टाइम रहते कंडक्ट हो जाएंगे। और जो हमारे एग्ज़ाम बचे हुए हैं जैसे कि पावर ग्रिड एक्सेट्रा और भी जो एग्ज़ाम है जो 12th बेसिस पे होते हैं वो भी सभी हमारे अगस्त और सितंबर के अप्रोक्स सभी हो जाएंगे। तो अभी इसी वे में हमें अपनी प्रिपरेशन को भी सही करना है ताकि जो हमारे एग्ज़ाम निकलने के चांसेस हैं वो बढ़ सकें। अगर मैं बात करूं अब इसके अंदर सिलेबस की, तो जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस जो खाली नॉन टेक्निकल है, जिसके अंदर आता है मैथ्स और रीजनिंग और जीएस। ठीक, साइंस का भी कुछ पोर्सन आता है उसके पास। तो फिर मैं बात करूँगा टेक्निकल वाले बच्चों की। टेक्निकल में हमारे दोनों चीज़ होते हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल के अंदर जो होता है, जो जीएस का जो पार्ट है वो हमें पता है बहुत बड़ा होता है कि उसके अंदर 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और एक सेपरेट पार्ट होता है जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, या इसके अंदर जो आता है ना वो उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का पार्ट भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं हमारे पेपर के अंदर। ठीक, तो जो भी बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 से 1.5 घंटा रोज़ करंट अफेयर्स का आप डीपली पढ़ें, जिससे कि डीपली पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपका जो जीएस का जो पोर्सन है वो काफ़ी आप वहीं कवर कर लोगे। ठीक है, आप वहीं कवर कर लोगे। और अब मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक हिस्ट्री की सीरीज़ का मतलब कि यहाँ से 25 to 30 लेक्चर में हम अपनी पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, और एक स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। क्योंकि हिस्ट्री को एक बार अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्योंकि उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, तो आप उसको पढ़कर साइड में कर सकते हैं और बस उसका फिर रिविजन ही आपको करना है। तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ो और फिर उसको साइड कर दो, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक, तो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंडस सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस सिविलाइजेशन बोल दो, या सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, या सिंधु नदी सरस्वती सभ्यता बोल दो, या हड़प्पा सभ्यता बोल दो, एक ही बात है, इससे सबका एक ही नाम है। ठीक, तो इसके लिए हमें बनाना होगा सबसे पहले एक इंडिया का मैप, उससे समझेंगे फिर उसको। ठीक, तो मैप बनाते हैं पहले। ये हमारा इंडिया का मैप, और इस आपको पता है ये क्या है, यहाँ पर JNK जम्मू कश्मीर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, गुजरात। फिर इससे ही जस्ट ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। और फिर यहाँ क्या है, छोटा सा यूके के बाद फिर यहाँ क्या है, पंजाब के बाद फिर ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा है राजस्थान के बाद फिर ये यहाँ पर क्या है हमारा यूपी। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर ये है क्या है हमारा पाकिस्तान के फिर बाद यहाँ क्या है, बलूचिस्तान। फिर यहाँ क्या है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा है अफगानिस्तान। ठीक है, अब बात आती है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता ये कब थी, टाइम पीरियड क्या रहा होगा इसका। तो इसका टाइम जो पीरियड है वो टाइम पीरियड इसका कैसा था, इसका मैं अगर टाइम पीरियड बोल दूँ तो टाइम पीरियड इसका कैसा है, टाइम पीरियड इसका है 25 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व का मतलब है कि बैकवर्ड चलती है ये। ठीक है, पहले 25, फिर 17, फिर 1000, फिर 500, तो इस तरह ये बैकवर्ड में चलती है। ठीक है, बैकवर्ड टाइम में। ठीक,
अगर मैं बात करूँ इसकी खोज, खोज इसकी कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और वो किसने की थी? दयाराम सानी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सानी। इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक, देखो ये इसका अगर मैं देखूँ ये कहाँ तक फैला हुआ था। देखो यहाँ पर है कहीं को हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर है हिंदू कुश पर्वत के बाद फिर यहाँ पर क्या, हिंदू कुश पर्वत से निकलते हैं हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये जो लोग थे ये सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन। ठीक, देखो अगर मैं बात करूँ अब इसके एरिया की, तो देखो ये कहाँ तक फैला हुआ था। जितने भी मैंने ये ग्राफ इसके मैप के अंदर जितने भी ये एरिया मैंने शो किए हैं, ये सब इसका जो फैलाव था वो यहाँ तक ही था। यहाँ से पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, ये यूपी, क्योंकि पहले यूपी पूरा एक ही था, ये उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी कर लो चलो। उसके बाद बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर मैं इसको डॉटेड कर दूँ, अगर मैं इसको एरिया को मैं डॉटेड देखना चाहूँ ऐसे, तो मुझे यहाँ से कुछ क्या दिखेगा? ये किसकी शेप है? ये मुझे दिखेगी एक ट्रायंगल की शेप। मगर अगर मैं इसको बोल दूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसकी जो एरिया की शेप थी वो कैसी थी? वो एक ट्रायंगुलर शेप की सभ्यता थी। इसका जो एरिया था वो ट्रायंगुलर शेप का था। ठीक, ट्रायंगुलर शेप का था ये। ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार शेप का था इसका। और जो इसका एरिया था, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, हालांकि ये पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एरिया की मैं बात करूं तो ये कितना था? 12,99,6600 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया था। ठीक, और इसकी जो शेप थी वो कैसी थी? त्रिभुजाकार। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान में देखो ये जितना है ना, ये पंजाब सिंध प्रांत है, ये हमारा जितना भी है पाकिस्तान के अंदर भी है और ये इंडिया के अंदर भी है, इसको बोलते हैं पंजाब सिंध प्रांत। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ थी क्या? यहाँ पर एक था मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो एक नगर था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर था एक नगर हड़प्पा नगर भी था यहाँ पर कहीं पर। एक काम नहीं यही था बस, हड़प्पा। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये सारे कहाँ मैप पे शो कर दिए। देखो अब आती है, देखो इसकी बात, ये कैसे रहते थे, कैसे, देखो इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन है। ठीक, इंडस सिविलाइजेशन का मतलब कि यहाँ के लोग कैसे रहे होंगे? सिविलाइज तरीके से रहते होंगे। सिविलाइज तरीके का मतलब कैसा? जैसे कि लोग शहरों के अंदर रहते हैं ना, बिना टेंशन, विद सभी फैसिलिटी उनको मिलती है। ठीक है, फैसिलिटी का मतलब यहाँ कैसा होता है? देखो जो यहाँ की सड़कें थी, सिविलाइज तरीके से रहते थे लोग, आगे का सोच कर रहते थे लोग, आगे के बारे में सोचते थे। जो हम अब प्लान्स अपने आगे के लिए करते हैं वो ये लोग पहले ही करते थे, अपने लिए करते थे ये लोग। इस सभ्यता के लोग ऐसे थे। ठीक, तो यहाँ जो सड़कें थी वो कैसी थी? 90 डिग्री पर कट करती थी एक दूसरे को, पक्की सड़कें बनी होती थी, और जो घर बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, जो घर के बराबर में जो नालियाँ बहुत ही बनी होती थी, उसके बाद फिर जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ को खुलते थे। पीछे की तरफ को खुलने को ही हम क्या बोलते हैं? कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम बोलते हैं इसको। इन्होंने ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया था। ठीक, और जस्ट उसके दरवाजे के ऊपर एक खिड़कियाँ होती थी, उसका सही इस्तेमाल ये इसलिए करते थे ताकि जो धूल मिट्टी है वो उनके घरों के अंदर ना जा सके। ठीक है, उसके बाद फिर ये खेती करते थे। ठीक है, खेती करने क्या करते थे? गेहूँ और जौ उगाते थे। ये सबसे जो पुरानी खेती करते थे, गेहूँ और जौ, और नीली खेती भी ये करते थे। ठीक है, नीली खेती भी ये करते थे। और जो इनका जो तोलने का जो सिस्टम था वो था कितना? 16 रेशियो में। सिर्फ लेने के बाद 16 रेशियो और देने के बाद 10 रेशियो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये जो जीरो है ना वो यहाँ अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन इनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। ठीक, उसके बाद मोहनजोदड़ो के देखो, एक मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी, उसका नाम है अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या था? कि वहाँ पर ये जितनी भी ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं, फूड वगैरह, ये सब क्या करते थे? ये सब वहाँ पर स्टोर करके रखते थे। जैसे कि अब हमारे जितने भी अब जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो क्या करते हैं? जो किसान होते हैं उनसे अनाज लेकर के क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेती है अपने मंडियों के अंदर। ठीक, तो ऐसा ही यहाँ पर एक अन्नागार गृह था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे ऊँची बिल्डिंग थी। ठीक है, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो की, उसका नाम था अन्नागार गृह।
ठीक। और इस यहाँ सबके घरों के अंदर स्नान घर, बाथरूम वगैरह सब थे यहाँ पर, ठीक है। मतलब जैसा आप बोल सकते हैं ना, एक बहुत ही खुशहाल और सिविलाइज तरीके से लोग रहते थे यहाँ, कोई टेंशन नहीं थी इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब अब इनका जो ये पूजा करते थे, पूजा करने में ये करते थे किसको, पूजा करने में ये करते थे हमारी जो धरती होती है उसकी, धरती को ये मानते थे उर्वरता की देवी, ठीक है। और जो कुबड़ वाला जो सांड होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पूजते थे ये, ठीक है। शिव की पूजा करते थे ये, लेकिन यहाँ पर जितने भी ये पूजा करते थे ये सब रियल में पूजा करते थे, देखने के पूजा करते थे ये, मतलब कि ये ऐसे नहीं थे कि मंदिर वगैरह यहाँ बिल्कुल नहीं थे, ठीक। मंदिर वगैरह यहाँ नहीं थे बिल्कुल, ये सिर्फ ऐसे ही उपासना करते थे, जिसको उपासना बोलते थे ना कि हाँ ये इसको मैंने मान लिया ये है, ठीक। तो इस तरह की पूजा करते थे लोग, ठीक। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कहाँ थी, एक मोटांगरी नाम का जिला होता है, जिला है मोटांगरी जिला, यहाँ पड़ती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक, इसका मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, इसको बोलते हैं मर्तकों का, मर्तकों का टीला बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या हो, ठीक है। अब देखो, मतलब यहाँ था एक जगह लोथल, लोथल नाम है इसका, इसको बोलते हैं, ये था बंदरगाह, ये इन लोगों ने अपना बंदरगाह बना रखा था, क्योंकि जैसे हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ से, तो वो पानी के रास्ते जो आती हैं, तो पानी के रास्ते आएगी तो जहाज़ से आएगी, नाव से आएगी, तो जहाँ पर भी नाव आके इकट्ठा हो जाती है ना, जैसे बस स्टैंड में बस इकट्ठा हो जाती है, ऐसे नाव जहाँ आती है ना वहाँ इकट्ठा होती है, उसको वो बोलते हैं बंदरगाह। तो ये क्या करते थे, अपने बाहर से कोई भी सामान, कपास वगैरह जो भी कुछ होती थी, ये बाहर से इम्पोर्ट करते थे या बाहर भेजते थे, ठीक। तो ये इनका तरीका था, ठीक है। और उस क्या नाम है, अब बात करते हैं ये इसका अंत कैसे हुआ, इसमें इतना ही है बस, अंत कैसे हुआ इसका। इसमें क्वेश्चन और रह गया कि यहाँ जो था ना राजस्थान, इसमें था एक कालीबंगा नाम की जगह थी, एक कालीबंगा नाम की जगह थी, यहाँ से मिला था हमें अग्निकुंड, अग्निकुंड मिला था यहाँ से हमें, लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड थे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा स्नान घर था वो कहाँ था, मोहनजोदड़ो के अंदर था वो सबसे बड़ा स्नान घर, जिसकी जो हाइट डिस्टेंस वगैरह जो 11.2 समथिंग वगैरह दे रखी है जो किताब बुक के अंदर, ठीक है। अब बात आती है इसके अंत की, कि अंत कैसे हुआ इसका, ठीक है। अंत देखो इसका हर बुक के अंदर, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान और पंजाब से अब क्या आएंगे, कुछ लोग एंट्री मारेंगे इसके अंदर, ठीक है। और वो हमें नहीं पता वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं, लेकिन वो बसेंगे कहाँ पर आकर, वो अफगानिस्तान और पंजाब से में आके बसेंगे, जिनको बोलते हैं हम आर्यंस। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब कुछ बोलते हैं कि इन्होंने इनके साथ लड़ाई कर ली, तो इसलिए फिर ये अपने धर्म को कन्वर्ट करके उनमें चले गए, तो इसके बहुत सारे फैक्ट हैं जो सही नहीं है, जो सही भी है और सही भी नहीं है, इसका सही कुछ नहीं है। लेकिन जो इसका जो ज़्यादातर बुक के अंदर जो दे रखा है, इसका जो अंत का जो कारण है वो है बाढ़। क्योंकि अब देखो यहाँ से एक मैंने अभी बताया तो, मैं यहाँ से कौन सी नदी बहती है, यहाँ से सिंधु नदी बहती है, यहाँ से सिंधु नदी, जिससे इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा। तो यहाँ से सिंधु नदी बहती है, ठीक है। सिंधु नदी बहने के कारण फिर यहाँ क्या आते हैं, ये आसपास यहाँ रहते थे, आसपास रहते तो ये जाहिर सी बात है ये घरों में रहते होंगे, इन्होंने घर तो बनाए होंगे, घर बनाए इन्होंने, यहाँ से पेड़ पौधे काटे, तो क्या ही उसका कहना ये है बुक वालों का कि यहाँ इन्होंने पेड़ पौधे काटे, ठीक है, जिससे बाढ़ आई, और बाढ़ में ये सभ्यता हमारी सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है, यह इसका अंत हो गया, ठीक है। तो ये है इंडस सिविलाइजेशन। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साई ने की थी। फिर इसकी शेप की बात करते हैं तो इसका शेप कैसा है, तो ट्रायंगुलर शेप का है। ये तो मुश्किल ही पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होती है, इसे छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लोथल क्या है, यहाँ पर इसका ये बंदरगाह था, वो कहाँ था, लोथल के अंदर। लोथल कहाँ है, हमारा गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। फिर मोहनजोदड़ो को दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम मर्तकों का टीला, ठीक है। और जो इसके में सबसे बड़ी बिल्डिंग है मोहनजोदड़ो के अंदर, उसका नाम क्या है, अन्नागार। अन्नागार के अंदर तो आपको पता ही है, सब हम फूड सेफ्टी वगैरह करते थे वहाँ पर ये लोग, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर है, उसका तो फिर पता ही है आपको, यहाँ सिंधु है, इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता की बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास ये लोग बसे हुए थे। इनका जो अंत का कारण है वो क्या है, बाढ़, ठीक। अब इसके बाद फिर ये सभ्यता जब खत्म हुई, इसके बाद फिर आएंगे ऋग्वैदिक का, वैदिक काल के अंदर वो 2 टाइप्स का होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। ठीक है, तो अब मेरा एक क्वेश्चन उनसे है, जो स्टूडेंट रोज करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़ का। ठीक है, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंसमेंट किया था उन्होंने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने पैकेज दिया था, उससे हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारी इकोनॉमिक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी शेप कैसी हो जाएगी। शेप का मतलब वो एक कांस्टेंट रहेगी, या वो एक वी शेप की हो जाएगी, या वो यू शेप की हो जाएगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे रोज़ करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, उनको इसका आंसर उनको जरूर पता होगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।